क्या आप लोगों ने कभी सोचा है अगर 1947 में कश्मीर का डिसीजन अलग होता तो क्या होता। मतलब इमेजिन करो यार, आज शायद कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होता। क्रेजी लग रहा है ना, पर ये रियलिटी थी एक वक्त की, और इसके पीछे एक ही इंसान थे, महाराजा हरी सिंह। हिस्ट्री बुक्स में आपने देखा होगा सिर्फ एक या दो लाइन मिलेंगी, बट असली स्टोरी एकदम सिनेमैटिक है। आज मैं तुम्हें वो अनटोल्ड स्टोरी सुनाने वाला हूँ, एकदम दोस्ती वाले स्टाइल में। तो बिना बोरिंग ज्ञान के रेडी हो, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कश्मीर था क्या। जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। मतलब इतना बड़ा कि इंडिया के मैप का ग्राउंड लगता था। एरिया के हिसाब से भी ह्यूज, और नेचुरल ब्यूटी तो वैसे ही एकदम स्वर्ग जैसी। रूलर कौन थे उस समय के? रूलर थे महाराजा हनी सिंह, जिनका जन्म 1895 में हुआ था और जिन्होंने अपनी पढ़ाई मायो कॉलेज से की थी। वो एकदम मॉडर्न थिंकिंग रूलर थे। वो जो ये चाहते थे स्कूल को रिफॉर्म्स करना एकदम ब्रिटिश स्टाइल में, लेकिन एक ट्विस्ट था। कश्मीर की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम थी बट रूलर हिंदू। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां हर डिसीजन पॉलिटिकली टेंशन क्रिएट करता था। अब आता है 1947, भारत का सबसे बड़ा पार्टीशन। ब्रिटिश बोलते थे जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी ऑलमोस्ट 562 थी, तुम डिसाइड करो इंडिया ज्वाइन करना है या फिर पाकिस्तान। एक तीसरा ऑप्शन भी था प्रिंसली स्टेट्स के पास कि इंडिपेंडेंट रहने का। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर ये बिल्कुल सिंपल नहीं था। हैदराबाद जहाँ मुस्लिम रूलर था पर हिंदू मेजॉरिटी थी। भाई हम जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ जहाँ पर रूलर मुस्लिम था बट पॉपुलेशन हिंदू। अब ऐसे ही फिर कश्मीर, यहाँ पे भी उल्टा केस था। हिंदू रूलर थे और विद मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ। मतलब एक ऐसा पजल जिसका आंसर कोई भी होता क्लैश गारंटेड था। और यहीं पे महाराजा हरी सिंह ने एक अलग रास्ता सोचा। मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। हाँ भाई, एकदम स्विट्ज़रलैंड बनाने का सपना। हरी सिंह ने दोनों साइड को बोल दिया, यानी कि इंडिया को भी और पाकिस्तान को, कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। और दोनों को बोला चलो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं। मतलब ट्रेड कम्युनिकेशन जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। पाकिस्तान बोला चलो भाई ठीक है, हम एग्री करते हैं। इंडिया थोड़ा डाउट में था, बोला हम वेट करेंगे। इस मोमेंट पर लग रहा था महाराजा सेफ हैं, बट असली तूफान बस शुरू होने वाला था। अब हम बात करते हैं 21 अक्टूबर 1947 की। ये डेट याद रखना। पाकिस्तान से जो ट्राइबल लश्कर थे और उसके बाद जो उनकी आर्मी थी, उन्होंने कश्मीर को घेरना चालू कर दिया। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान की फ़ौज और जो लश्कर थे उन्होंने कश्मीर के मुजफ्फराबाद को लूटना चालू कर दिया। और जो बारामुल्ला शहर था कश्मीर का, उसे तो एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप लोग इमेजिन करो, एक सुबह आप उठते हो और आपका पूरा शहर अटैक हो रहा है। और महाराजा क्या करेंगे? महाराजा जम्मू में थे। अब उनका इंडिपेंडेंस का ड्रीम टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बिना सपोर्ट के कश्मीर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो महाराजा ने जो इंडिया को इमरजेंसी मैसेज भेजा, प्लीज़ हेल्प सेंड योर आर्मी। लेकिन जो इंडिया के गवर्नर थे उस समय के, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने बोला हम बिना लीगल डॉक्यूमेंट के आर्मी नहीं भेजेंगे, पहले आपको इंडिया ज्वाइन करना होगा। यहाँ से गेम चेंज होना शुरू होता है। महाराज के सामने एक ही ऑप्शन बचा था, साइन करने का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, यानी मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर करो कि जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट है। 26 अक्टूबर 1947 का दिन जम्मू के अंदर महाराजा हरी सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन कर दिया। एक पेपर जिसमें लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का अब हिस्सा है और इंडिया की सरकार डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैंडल करेगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि 27 अक्टूबर की। जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एयरलिफ्ट करके अपने सिपाही डायरेक्टली श्रीनगर में भेजे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो लश्कर थे वो तकरीबन 5 माइल दूर, यानी कि 10-15 किलोमीटर ही दूर थे। बस सोचो अगर एक दिन भी लेट होते तो श्रीनगर एयरपोर्ट पकड़ा जाता और पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता। इंडियन सोल्डर, जैसे ही इंडियन सोल्डर यानी कि जो भी फौजी थे, सिपाही थे, वो उतरे, वो सीधे बार के मोड में चले गए। बारामुल्ला को दोबारा से हासिल कर लिया, लश्करों को पीछे ढकेल दिया और यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट वार चालू होता है। कश्मीर के जितने भी गांव थे वहाँ उन्होंने आर्मी को एक सवायर की तरफ देखा, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है एक और मोड़। जी हाँ, एक और ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट होता है यूनाइटेड नेशन का। 1948 में इशू जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ ले जाया गया। यूएन बोलता है भाई दोनों कंट्री सीज़ फायर करो और बाद में पब्लिक वोट होगा डिसाइड करने के लिए। सीज़ फायर के टाइम में जो एरिया जिसके पास था वही रह गया। इसी से क्रिएट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन जो आज तक एग्जिस्ट करती है। मतलब एक पेपर पर साइन हुआ और एक बार के बाद कश्मीर परमानेंटली एक डिस्प्यूटेड जोन बन गया। तो महाराजा हरी सिंह ने डिसीजन का रिजल्ट क्या हुआ?
जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, कश्मीर इंडिया का तो पार्ट बन गया, पर साथ ही इंडिया पाकिस्तान के बीच एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। हरी सिंह, आपको बता दूं, मैं खुद भी खुश नहीं थे। 1952 के बाद उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया और वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। सोचो, एक रूलर जिसने अपना पूरा स्टेट बनाया वो अपने ही राज्य में नहीं रह पाया। आज जब भी न्यूज़ में कश्मीर सुनते हो तो आर्टिकल 370, मिलिटेंसी, इंडिया पाकिस्तान टेंशन, उसकी रूट्स 1947 की इस कहानी में ही है। अगर महाराजा हरी सिंह ने उस वक्त इंडिपेंडेंस का ऑप्शन सक्सेसफुली मेंटेन किया होता या पाकिस्तान या इंडिया डायरेक्टली चूज़ किया होता तो शायद टुडे जो साउथ एशिया है आज कुछ और होता। तो दोस्तों, ये थी महाराजा हरी सिंह और कश्मीर की वो अनटोल्ड स्टोरी जो बुक्स में आपको डिटेल में नहीं मिलती। अब सवाल ये है आपके हिसाब से, जो महाराजा हरी सिंह ने उन्होंने सही डिसीजन लिया था या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन भी था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी हिडन स्टोरी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मैं हूं मनीष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।